हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश डैश की पत्नी थी। ए औरंगजेब, बी अकबर, सी बाबर या डी हुमायूं। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। ग्रुप डी 7/12/2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? ए शासक राजा या रानी होती है, बी शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, डी वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। आंसर बताइएगा। एनटीपीसी 31 मार्च 2016 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसको क्या कहा जाता है? ए आधा चंद्रमा, बी उन्नतोदर चंद्र, बी अर्धचंद्र या डी पूर्ण चंद्र। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। चंद्रमा का जब 3/4 भाग दिखाई पड़ता है तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। आरआरबी जेईई 24/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ए गंगोत्री ग्लेशियर, बी सफात ग्लेशियर, सी द्रांग ग्लेशियर या डी सियाचिन ग्लेशियर। आंसर बताइएगा। एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है? ए मार्जिनल रिटेल प्राइस, बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सी मोनोपोली रिटेल प्रोडक्ट या डी मैक्सिमम रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। एमआरपी का अर्थ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। अगला प्रश्न है, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। फुलकारी पंजाब तथा जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध कढ़ाई है। अगला प्रश्न है, लाइट पेन क्या है? ए माइक्रोटिप पेन, बी इनपुट डिवाइस, सी अंधेरे में लिखने के लिए एक पेन या डी भार रहित पेन। आंसर बताइएगा। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 28 मार्च 2016 को आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। लाइट पेन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ए कुर्दी, बी उर्दू, सी पुश्तो या डी तुर्की। आंसर बताइएगा। एएलपी 13/8/2018 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न आपको हर जगह मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? ए फ्रेंच क्रांति, बी जर्मन क्रांति, सी रशियन क्रांति या डी अमेरिका क्रांति। आंसर बताइएगा। ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी सिलिकॉन या डी हाइड्रोजन। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। पृथ्वी के प्रस्तर में
सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। अगला प्रश्न है, डैश डैश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी केरल। आंसर बताइएगा। रेलवे ग्रुप डी 5/12/2018 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ए 2005, बी 1978, सी 2014 या डी 1991। आंसर बताइएगा। रेलवे एनटीपीसी 4 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू किया गया था। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? ए भोजपुरी, बी मैथिली, सी डोगरी या डी मराठी। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। रेलवे एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश डैश पर आधारित है? ए हुक का नियम, बी न्यूटन का नियम, सी आइंस्टीन का नियम या डी फैराडे का नियम। आंसर बताइएगा। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7 अप्रैल 2016 को आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, डैश डैश शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? ए 16वीं, बी 17वीं, सी 19वीं या डी 18वीं। आंसर बताइएगा। रेलवे ग्रुप डी 30 अक्टूबर 2018 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी चौधरी चरण सिंह। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। रेलवे जेई 30/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या डी केरल। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। चंदन के उत्पादन में भारत का सर्वोच्च स्थान है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है। रेलवे जेई 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? ए टीटी कृष्णमाचारी, बी सी.डी. देशमुख, डी जॉन मथाई या डी आर.के. षणमुखम चेट्टी। आंसर बताइएगा। रेलवे जेई 30 मई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी आगामी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुख चेट्टी द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ए डॉक्टर के सिवान, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी AS किरण कुमार या डी राकेश शर्मा। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। डॉक्टर के सिवान को रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ए मैक्स प्लैंक, बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, सी हीनरिच हर्ट्ज, डी हेनरी बैक्वेल। आंसर बताइएगा। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7 एवं 16 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता का आविष्कार हेनरी बैक्वेल ने किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई
वर्ष डैश डैश में लड़ी गई थी? ए 1761, बी 1762, सी 1760 या डी 1763? आंसर बताइएगा। रेलवे ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 को आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है डैश डैश? ए सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, बी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, सी विपक्ष का नेता या डी भारत के राष्ट्रपति? आंसर बताइएगा। रेलवे एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को बार बार देखिए और रिपीट करते रहिए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? ए केवल भारत, बी भारत और चीन, सी भारत और भूटान या डी भारत और म्यांमार? आंसर बताइएगा। रेलवे एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 में आया हुआ प्रश्न है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार से मिलती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था? ए 1945, बी 1948, सी 1952 या डी 1950? आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। रेलवे जेई 27 जून 2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ए हवा, बी सूर्य, सी चंद्रमा या डी पृथ्वी? आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 28 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।